नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंशु वॉइस पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय सूर्यदेव महाराज कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें। ये गलतियां पुराणों के अनुसार माना जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, अगर वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परेशानी होती है उन सभी का निवारण हासिल हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को जरूर ही रोजाना स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उन जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्यदेव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ हासिल नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहली बात, पूर्व की और मुख्य रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख रख के जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते उस जल की छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्यदेव को देने वाले अर्घ्य का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते समय आपके पैर में वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्यदेव को जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल न चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें, बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल न चढ़ाएं। सूर्यदेव को स्वच्छता बहुत ही पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिसका कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्रपात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी तरह की चीजों से सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पत्रों का भी उपाय ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपात्र का उपाय करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्रियाकलाप भी पूरा होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से नौ ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवीं, अक्षत एवं फूल जरूर हो। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्यदेव को अर्पित करते समय गिरती है तो उसी धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। माना है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है।
एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। अगर आप सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं बात, रविवार के दिन जरूर जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, परंतु रविवार के दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को जरूर ही हर व्यक्ति को सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। नौवीं बार, भोजन ले। अगर आप सूर्यदेव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप रविवार के दिन मांस आहार का सेवन न करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल न खाएं। अगर आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहनें। अब बात करें उपायों के बारे में, तो रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को ही समर्पित होता है। रविवार भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायक होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्य देव की पूजा करनी है, परंतु रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्य देव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। चाहे आप कोई पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जब आप यथासंभव कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर सूर्यदेव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया गया है। मान्यता है कि सूर्य ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि किसी कारण विवाह में देर हो रही है तो नियमित सूर्य को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन सूर्य को जल देते वक्त कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य को जल अर्पित करने की विधि। सूर्य देव को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल प्रातः काल यानी सूर्योदय के समय ही चढ़ाएं। सुबह के समय जल अर्पित करना फायदेमंद माना जाता है। सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल में रोली या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने के लाभ। धार्मिक मान्यता है कि रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है। साथ ही प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्मशुद्धि और बल की प्राप्ति होती है।
समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। रविवार को जरूर जपें भगवान सूर्य के मंत्र। रविवार के दिन जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य के इन मंत्रों के जाप से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय हमेशा तांबे का लोटा ही इस्तेमाल करना चाहिए। जल हमेशा नहा धोकर ही अर्पित करें। सूर्य को जल के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल प्रातःकाल यानी सूर्योदय के समय ही चढ़ाएं। सुबह के समय जल अर्पित करना फायदेमंद माना जाता है। सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल में रोली या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने के लाभ। धार्मिक मान्यता है कि रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है। साथ ही प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्मशुद्धि और बल की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। रविवार को जरूर जपें भगवान सूर्य के मंत्र। रविवार के दिन जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य के इन मंत्रों के जाप से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय हमेशा तांबे का लोटा ही इस्तेमाल करना चाहिए। जल हमेशा नहा धोकर ही अर्पित करें। सूर्य को जल चढ़ाते समय पानी में लाल फूल, कुमकुम और अक्षत डालने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि सूर्य को जल अर्पित करते समय जल की गिरती धार में सूर्य की किरणों को देखना शुभ माना जाता है। सूर्य को जल अर्पित करते समय मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। सूर्य को जल अर्पित करते समय भूलकर भी पैर में जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। जल हमेशा नंगे पैर अर्पित करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल अर्पित करने के बाद वह पैरों तक न पहुँचे। सूर्य को जल अर्पित करने के फायदे। सूर्य को रोजाना जल अर्पित करना उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हैं। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आत्मशुद्धि और आत्मबल को बढ़ाने के लिए भी रोजाना सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को नौकरी या तरक्की में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उसे नियमित रूप में सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए।